12 फरवरी को नीतीश कुमार अगर विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट में अगर फेल होते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार अगर फ्लोर टेस्ट में फेल होंगे तो तमाम लोगों की निगाहें राजभवन पर टिकी रहेंगी कि राज्यपाल क्या कुछ फैसला लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर फ्लोर टेस्ट में फेल होंगे तो वो राजभवन चले जाएंगे, विधानसभा भंग करने की अनुशंसा वाली बात निकलकर सामने आएगी। क्या नीतीश कुमार के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो बहुमत के बिल्कुल करीब है या कुछ विधायकों का जुगाड़ करके वो बहुमत पा सकती है, वो इतनी आसानी से राज्यपाल के इस फैसले को मानने के लिए तैयार होगी? नहीं। राजद उसके बाद गवर्नर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ऐसे में कानूनी अड़चन सरकार के सामने, गवर्नर के सामने आ जाएगा, क्योंकि सरकार जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो गवर्नर के पूरे हाथ में बिहार की पावर हो जाएगी। गवर्नर नीतीश कुमार को कार्यकारी मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं इस बीच, या नई सरकार के गठन तक पूरा जो मामला है गवर्नर हाउस के पास पड़ा रहेगा, राज्यपाल के पास पड़ा रहेगा। ऐसे में राज्यपाल ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने लीगल एडवाइजर की जो टीम है उन्होंने बदल दिया है। बिहार के तेज तरार जो अधिवक्ता हैं उनकी एक नई टीम तैयार की गई है, जो बिहार के अंदर जो राजनीतिक समस्या निकल के सामने आएगी या बिहार के अलग अलग कोने में जो समस्या है जिसका सीधा सरोकार ताल्लुक राजभवन से है, उस मामले से निपटने के लिए या उन तमाम समस्याओं को देखने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जो नई टीम बनाई है उसमें उनके जो चीफ एडवाइजर होंगे, जो लीगल एडवाइजर है वहां चीफ उनके वाईबी गिरी हैं, और उनके साथ कई टीम के लोग हैं वो शामिल हैं। और ये तब फैसला लिया गया है जब बिहार में दो तरह की बातों की चर्चा की जा रही है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट अगर करते हैं, बहुमत 128 का आंकड़ा जो दिखाकर मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, अगर विधानसभा में वो बहुमत का आंकड़ा नहीं दिखा पाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सरकार चली जाएगी। अगर उनकी सरकार चली जाती है तो बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर बिहार में विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा। और नीतीश कुमार की अनुशंसा के बाद कई ऐसे विधायक हैं वो नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। इस उम्मीद के बाद राजद सीधे राजभवन जाएगी और राजद का यह कहना होगा कि हमारे पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा है, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन अगर राज्यपाल भंग कर देते हैं, विधानसभा ही भंग कर देते हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर, राज्यपाल की शिकायत को लेकर, गवर्नर के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जा सकती है। और वहां इस मामले में जब सुनवाई होगी तो क्या कानूनी राय जो है वो हो सकते हैं या फैसले किस तरीके से मिल सकते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों से पहले निपटने के लिए जो बिहार के गवर्नर हैं वो पहले ही अपने लीगल जो एडवाइजरों की टीम है उसको दुरुस्त कर लिए हैं। उन्होंने नई टीम बना ली और नई टीम को नया टास्क भी दे दिया गया है। और यह टीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है और सरकार भंग करने की नौबत आती है या फिर बिहार के अंदर कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, सियासी परिस्थिति, उस बीच कानूनी किस तरीके से जो कदम उठाया जा सकता है। और राज्यपाल नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी फैसले को लेकर न्यायालय में उनको शर्मिंदा होना पड़े, न्यायालय में उस फैसले की आलोचना हो। लिहाजा वो पहले ही अपने अधिवक्ता की टीम के, लीगल टीम के लोगों से उस पूरे मामले की वो उससे बातचीत कर लेंगे, समझ लेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। तो हालांकि गवर्नर के लीगल टीम की जो फेरबदल करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के समय में जब बिहार के अंदर कई मुद्दे पर चर्चे चल रहे हैं, कई कयासों पर बात की जा रही है, तब यह काफी अहम हो जा रहा है कि गवर्नर नए सिरे से जो अधिवक्ताओं की टीम, उन्होंने जो लीगल टीम बनाई है, उनको नया टास्क दिया जाएगा। उनसे यह कहा जाएगा कि आप बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई विपक्षी पार्टी या मेरे फैसले के खिलाफ कोई जाता है तो वहां पर हम किस तरीके से अपने फैसले को सही तरीके से रख पाएंगे। तो यह पूरी तैयारी होगी कि किस तरीके से फैसले दिए जाए गवर्नर को, या गवर्नर जब जो फैसले लेते हैं उसमें कानून की कितनी जो मदद ली जाए और सही कानून की जानकारी रखने वाले लोगों को। हालांकि इसके पहले जो टीम में लोग थे वो पूरी तरीके से एक्टिव थे। यह राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है कि वो या फिर सरकार का जो नियम होता है उसके अनुसार वो कर सकते हैं तब्दीली। लेकिन ऐन वक्त पर जब बिहार के अंदर सियासी संकट सा जो पूरा माहौल बना हुआ है, अगर इन परिस्थितियों में अगर टीम को बदला जाता है तो सवाल तो होंगे, चर्चा तो होगी
कि क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक या नेता आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं, तो क्या उन तमाम कयासों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? तो इस तरीके की बातें हैं। तो राज्यपाल भी फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। बिहार में ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जो चाहे वो फैसला ले ले और गवर्नर उस पर मुहर लगा दें। गवर्नर तमाम कानूनी पक्ष को समझेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे, क्योंकि देश के कई राज्यों में ऐसे फैसले हुए हैं जो सवाल के घेरे में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके वो फैसले पर सवाल उठा है। लेकिन बिहार के राज्यपाल नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के कोई फैसले लिए जाए बिना कानून के जानकार लोगों से मदद लिए हुए, या तमाम पहलुओं को पहले बारीकी से जांच लिया जाए, फिर कोई बड़ा फैसला होगा। यानी बिहार में खेला अगर होता है तो खेला किस किस कोने तक होगा, किन किन प्रकार से होगा, उन तमाम पहलुओं की तलाश की जा रही है। और हर पहलुओं में यह देखा जा रहा है कि खेल ऐसे खेला जाए कि विरोधियों को उसके बाद दोबारा उठने का मौका नहीं मिले। अगर एक बार फैसला हो जाता है तो उस फैसले को कहीं भी चैलेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं छूटे, यह तैयारी है। और इस बीच राजभवन में जो बड़ी खबर है कि अधिवक्ताओं की पूरी जो टीम है वो बदल दी गई है। नए सिरे से नए टीम शामिल की गई है, जो आने वाले वक्त में राज्यपाल को उचित कानूनी सलाह दे सकते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।